ये हवाएं गर्म होने के बाद कुछ ऊंचाई तक जाती हैं, धीरे धीरे ठंडी होती हैं और वो क्षोभ सीमा के पास पहुंच जाती हैं। क्षोभ सीमा अलग अलग स्थानों पे अलग अलग ऊंचाई है। ध्रुवों के पास इसकी ऊंचाई कम है, भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई अधिक है। जैसे हम भारत की बात करें, भारत में ये किधर ज्यादा ऊंचाई मिलेगा क्षोभ मंडल की, तो दक्षिण में केरल तमिलनाडु की तरफ इसकी ऊंचाई अधिक मिलेगी। जम्मू कश्मीर लद्दाख की ओर इसकी ऊंचाई कम हो जाएगी। तो उसी क्षोभ सीमा में ये हवाएं पहुंचती हैं। क्षैतिज में हवाएं जब चलती हैं तो पहाड़ों से, पर्वतों से, पठारों से, जंगलों से, शहर बने हुए इमारत, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से टकरा टकरा के इनकी गति कम हो जाती है। लेकिन जब उस ऊंचाई पर पहुंची हैं ये हवाएं, वहां पर ऐसा कुछ भी कारक नहीं है। वो किसी बिल्डिंग से टकराएगी, किसी पर्वत से टकराएगी, बिल्कुल बिना बाधा के बहुत तेज चलती हैं। इन्हें जेट स्ट्रीम कहा जाता है। जेट स्ट्रीम क्यों कहा जाता है, तो इसके पीछे का कारण, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। अमेरिका जापान में बम वर्षक करने के लिए लड़ाकू विमान भेजता था। तो जब उसके लड़ाकू जेट, जिसको जेट कहा जाता है, जब उड़ान भरते थे तो इसी क्षोभ सीमा में आते थे और यहाँ चलने वाली तेज हवाएं इसकी गति को बिल्कुल खत्म कर देती थी। मतलब ये ऐसा था कि आप अगर आगे भी भाग रहे हो लेकिन उधर से एक विपरीत बल आ रहा हो तो आप आगे नहीं बढ़ पाते। अगर आप में इंजन लगा है, कोई यान से चल रहे हो, इंजन चलेगा, फ्यूल जलेगा, मीटर वगैरह भी बताएगा, लेकिन वो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे, रॉप्सी नाम था, उन्होंने इस मंडल की खोज की थी, क्षोभ सीमा की, और ये बताया कि इस मंडल में बहुत तेज एक हवा चलती है। उसे रॉप्सी वेव नाम दिया, उनके नाम पर पड़ा है। इसी रॉप्सी वेव को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे ये सारी बातें।